Welcome to Vijaypath All Exam Preparation. So here we are continuing our monthly current affairs series. So let's get started. So our first question is, a target has been set to raise the share of electricity to 35% by which year at COP31? 2028, 2030, 2032, 2035. क्या हो सकता है बताइए? हाँ जी, आंसर विल बी, क्या है आंसर बताओ? कितना? 2035। हाँ जी, 2035 तक क्या बोला गया है कि हम क्या कर देंगे, बिजली की हिस्सेदारी को 35% क्या कर देंगे, बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। किसमें? जो कॉप 31 की मीटिंग हुई है ना, वहां पे जो है ये लिया गया है डिसीजन। अब देखो ये अब आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो कॉप 31 की मीटिंग है उसको किसने चेयर करा है? तो इसको दो कंट्रीज ने मिलकर चेयर करा है, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसने को चेयर करा है कॉप 31 को। तो आपके लिए क्वेश्चन एक क्या है, आप मुझे बताएंगे कि कॉप 30 कहाँ हुई थी और इसको किसने चेयर करा था। ठीक है, अब देखिए कॉप 31 में क्या है, आप यहाँ पे टारगेट दिया गया है क्या, कॉम्पैक्ट करना क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, और क्या करना है, सिंपली क्लीन एनर्जी की तरफ हमें जाना है। ठीक है, और साथ में इनिशिएटिव, अगर आपसे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन यहाँ से रेज हो रहा है कि आपसे पूछा जाए कि 35/35 जो इनिशिएटिव है वो कौन सी कॉप की मीटिंग में लिया गया था, 30 में, 29 में, 31 में, तो हमें पता होना चाहिए। तो आंसर विल बी 30, जो ये 35/35 है कॉप 31 में ये हुआ था, और इसको मिलके किसने चेयर करा है, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ओके। और ये हमने कब तक के लिए करा है, 2035 तक हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का शेयर जो है उसको 35% से क्या करेंगे, रेस कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI एनेबल्ड हाइपर स्केल डाटा सेंटर बी इस्टेब्लिश? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हाँ जी, आंसर विल बी गुजरात। ठीक है, कहाँ करा गया है, जामनगर, गुजरात में जो है ये पहला, तो इंडिया का फर्स्ट AI एनेबल्ड हाइपर स्केल डाटा सेंटर को इस्टेब्लिश करा गया है। ठीक है, गुजरात में। ओके, सिंपली क्या है इसमें, देखो, द फैसिलिटी विल हैव एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 168 megawatts which can be expanded in future based on AI requirements. ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, which state government has announced financial assistance for female candidate who pass the civil service preliminary exam? अगर जो प्री का टेस्ट एग्जाम है, अगर इनमें से कौन सी स्टेट ने कहा है कि अगर कोई भी फीमेल वो प्री का एग्जाम क्लियर कर लेती है यूपीएससी में, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर लेती है, तो उन्हें क्या मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है, असम, उड़ीसा, बिहार, केरला? आंसर विल बी, आंसर विल बी बिहार। बिहार गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर कोई भी फीमेल जो है वो क्या करती है, अगर प्री का एग्जाम जो है क्लियर कर लेती है, तो उसको जो मेन के एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए ऑब्वियसली उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फीस लगेगी, तो उसके लिए क्या दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, और उनको हेल्प करी जाएगी एक तो मेंस के एग्जाम के लिए और साथ में इंटरव्यू के लिए भी उनको क्या है, प्रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक है, ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामिम इकबाल हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे इधर, उसका आंसर बाद में करते हैं। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आप मुझे बताएंगे कि सिविल सर्विसेज जो हैं वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल जो है सिविल सर्विसेज से डील करते हैं और कौन से पार्ट में ये आती हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। क्या हो सकता है
आंसर विल बी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के जो फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, है ना, इनको बनाया गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which city has become the first in India to be integrated under the Easy Connect model for international travel? Varanasi, Ayodhya, Hyderabad, none of these. आंसर विल बी, मतलब देखिए जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा है ना उसको इजी कनेक्ट करने के लिए, वो करने के लिए इनमें से किसी एक में भारत का कोई पहला शहर बना है। ठीक है, बताइए, ताकि जो है इजी कनेक्ट किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेवल में। बताइए, आंसर विल बी वाराणसी। ठीक है, ओके ठीक है, वाराणसी बना है पहला सिटी इंडिया का टू बी इंटीग्रेटेड अंडर इजी कनेक्ट मॉडल। ये आपको क्वेश्चन या तो सीधा भी पूछा जा सकता है या तो स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है, सो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? राम मोहन नायडू। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस करा है। ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ, अच्छा ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किसका पार्ट है, तो किसका पार्ट है ये जो इनिशिएट है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज हब एंड स्पोक एविएशन विजन। ठीक है, द सर्विस इज सेट टू लॉन्च ऑन जून 25 को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched an initiative named Stree Ride to ensure women's safety? Stree Ride कौन लेके आया है? केरला, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना। आंसर विल बी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना लेके आया है ये गवर्नमेंट। ठीक है, क्या है ये स्त्री प्रोग्राम, क्या है? विमेन सेफ्टी के लिए है। एंड दिस इनिशिएटिव इज कंडक्टेड बाय हैदराबाद सिटी पुलिस एंड दी भरोसा सोसाइटी टू रेज अवेयरनेस अमंग विमेन अबाउट देयर, किस किस के बारे में अवेयरनेस बतानी है उनको, उनके राइट्स के बारे में, क्या लॉ है, क्या सेफ्टी मैकेनिज्म्स होते हैं, उनको सब बताना है। और क्या ये एम करता है? एजुकेट करना विमेन को और फीमेल स्टूडेंट्स को उनके वही सेम राइट्स के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए जहाँ पे वो काम कर रही हैं, उनके वर्क प्लेस में, पब्लिकली, है ना, पब्लिक स्पेस में वो कैसा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके क्या क्या राइट हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये सब बताने का काम इस प्रोग्राम के अंडर जो है लिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से, तेलंगाना अगर हमने अभी देखा है, आप मुझे बताएंगे कि तेलंगाना जो है कौन से ईयर में जो है वो बना था, मतलब कौन से ईयर में जो है ये स्टेट बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, which country has approved the world's first commercial chip named NEMO? ठीक है, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। एक चिप बनाई गई है जो क्या करेगी, सिंपली इस चिप का मतलब इस चिप को क्यों बनाया गया है, ताकि जो डिसेबल या ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते, अपने एक्सप्रेशंस को शो नहीं कर सकते या पैरालाइज हैं और अपनी चीजें बता नहीं पा रहे हैं, तो इस चिप को क्या करा जाएगा, फिक्स करा जाएगा माइंड में, कुछ ऐसा वो प्रोविजन लेके आए हैं कि उसको माइंड फिक्स करके, और जो भी वो सोच रहे हैं या जो भी वो बताना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होंगी, वो सारी चीजें क्या है पता चल जाएंगी, तो इसलिए चिप लेके आई गई है। ठीक है, अभी आगे समझते हैं। कौन लेके आ सकता है इस चिप को? आंसर विल बी चाइना। ठीक है, चाइना ने ये करा है काम, हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसने क्या करा है, कमर्शियल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप जिसका नाम है नियो। ठीक है, इसको एक शंघाई बेस्ड कंपनी है न्यूरोएक्स, उसने क्या करा है, बनाया है। एंड दिस इम्प्लांट्स हेल्प कन्वर्ट द थॉट्स ऑफ, देखो पैरालाइज्ड जो इंडिविजुअल होंगे उनकी क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ अ रोबोटिक आर्म में। ठीक है, कि मतलब देखो जो वो सोच रहे हैं उसको किसी रोबोटिक उसमें चेंज करके कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो अभी मतलब वो क्या पता उनको भूख लगी है, क्या चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसके थ्रू करी जाएंगी। ठीक है, रोबोटिक आर्म की गतिविधियों में बदलने में मदद करेगा ये सिंपली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026 इनॉग्रेटेड? बताइए, मैक्सिको, जर्मनी, रशिया, फ्रांस। हाँ जी, आंसर विल बी, कहाँ हुआ है, मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ पे, मैक्सिको में। ओके,
तो जो ओपनिंग सेरेमनी एंड द फर्स्ट मैच वो कहाँ हुआ, मैक्सिको सिटी में ही हुआ, ठीक है। और इसको को होस्ट किसने करा साथ में, वेयर को होस्ट मैक्सिको डिफीटेड किसको, साउथ अफ्रीका को, ठीक है, हरा दिया। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट 3 कंट्रीज, अब ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 कंट्रीज जो हैं, मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा, ये जॉइंटली होस्ट कर रही हैं फीफा वर्ल्ड कप को, ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच कंट्री हैज ईरान लॉन्च्ड ऑपरेशन नसर, यूएसए, जापान, इजराइल, लेबनान। हाँ, ऑब्वियसली किसके अगेंस्ट लेके आए हैं, इजराइल के अगेंस्ट जो है ये ऑपरेशन लाया गया है। अब आपके लिए यहां से एक और क्वेश्चन, इजराइल की क्या करना है, लोकेशन, और साथ में ईरान की लोकेशन, और इससे जब आप इजराइल और ईरान पढ़ेंगे तो आपका लेबनान खुद ही कवर हो जाएगा, ठीक है, ओके जी। तो ये लेके आया गया है ऑपरेशन किसके द्वारा, ईरान के द्वारा इजराइल के अगेंस्ट, ठीक है, ओके ओके। सो लास्ट क्वेश्चन, what is the name of India's first indigenous 300 kilometer universal rocket launching system that was launched, बताइए, हिंदवीर, सूर्यास्त्र, सिंह मित्रा, नौडिल्या, क्या हो सकता है, हाँ जी, आंसर विल बी सूर्यास्त्र, ठीक है, आंसर विल बी सूर्यास्त्र, ठीक है। एंड इसका देखो, ये जो है, ये जो लाया गया है, ये क्या करेगा, केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग एनिमी के जो टारगेट है कितनी दूर, 300 किलोमीटर अवे, विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी, मतलब 300 किलोमीटर दूर अगर जहां पे भी इसका टारगेट है वहां जाके ये क्या करेगा, बिल्कुल स्ट्राइक करेगा, ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे। एंड इट इज अ मल्टी कैलिबर सिस्टम, मीनिंग इट कैन बी लॉन्च्ड रॉकेट्स ऑफ वेरिंग रेंजेस, ठीक है, अलग अलग तरह की रेंज के जो है रॉकेट अपने उससे क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है, ठीक है। एंड फ्रॉम अ सिंगल प्लेटफॉर्म, किससे, ये कामिकाजे ड्रोन्स, ठीक है, ओके, कामिकेज भी बोल सकते हो आप इसको, ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।